शकरकंदी मौसम गर्मा की एक अहम फसल है। इसमें तकरीबन 30% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। आलू की तरह शकरकंदी भी साल के दौरान दीगर ग़िज़ाई अजनास के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा खुराक पैदा करने की अहलियत रखती है। शकरकंदी थोड़ी खाद इस्तेमाल करके थोड़े पानी से कामयाबी के साथ उगाई जा सकती है, इसलिए वो काश्तकार जिनके पास ज़्यादा सरमाया ना हो शकरकंदी को बआसानी उगा कर खुराक पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अनीक और आप देखते हैं यूट्यूब मजरी नगरी चैनल। इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हूं अपनी रिहाइशगाह पर, जहां पर आपको मेरे साथ ही एक खूबसूरत पौधा नजर आ रहा है। ये हमारा बागीचा है जो सहन में हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के गमले हैं और खूबसूरत रंग बिरंगे पौधे हैं। दरख्तों की बहार है। इस वक्त जुलाई खत्म हो रहा है, आज 1 अगस्त हो चुकी है और जो खूबसूरत पौधा आपको ये साथ नजर आ रहा है, ये एक बेल है और ये बेल हमने चढ़ाई है अपनी क्यारी में। ये क्यारी सहन में है और एक हैरत अंगेज आपसे तजुर्बा मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तजुर्बा कुछ इस तरह से है कि हमने क्यारी बनाई जिसमें मिर्चें और प्याज, लहसुन, अदरक और इस तरह की पुदीना वगैरह था कि उस पर उगाया जाए और इत्तेफाक से एक शकरकंदी का छोटा सा हमने लगाया, जिस पैदा हुए 2 शकरकंदियों की बेलें और ये बेलें बढ़ गई हैं। अब अगस्त के अंदर ये काफी फैल चुकी हैं। तो हाजरीन, ये शकरकंदी जो है इसको स्वीट पोटैटो इंग्लिश में कहा जाता है। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि शकरकंदी की काश्त कैसे की जाती है और उसके फवाइद क्या हैं। शकरकंदी ज़ियादतीस के मरीज किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरचे इसमें बहुत ज्यादा नशास्ता की पैदा होता है, लेकिन फिर भी ज़ियादतीस वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन छोटे जो नशोनुमा पाने वाले बच्चे हैं, सर्दियों के मौसम में, उनके लिए शकरकंदी का इस्तेमाल एक नीमत से कम नहीं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के विटामिन होते हैं और ये वो पौधा है जो रेतली या मेरा जमीन, हल्की जमीन में निवत होती है और हमारे काश्तकार इसी लिहाज से शकरकंदी की काश्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं शकरकंदी की काश्त कैसे की जाए और फिर शकरकंदी से जो फायदे हैं उनको कैसे उठाया जाए, इसके फायदे से किस तरह हम हासिल करें। शकरकंदी मौसम गर्मा की एक अहम फसल है। इसमें तकरीबन 30% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। आलू की तरह शकरकंदी भी साल के दौरान दीगर ग़िज़ाई अजनास के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा खुराक पैदा करने की अहलियत रखती है। शकरकंदी थोड़ी खाद इस्तेमाल करके थोड़े पानी से कामयाबी के साथ उगाई जा सकती है, इसलिए वो काश्तकार जिनके पास ज़्यादा सरमाया ना हो शकरकंदी को बआसानी उगा कर खुराक पैदा कर सकते हैं। शकरकंदी में बीज भी ज़्यादा दरकार नहीं होता क्योंकि बेलें काट कर लगाई जाती है और बीज का खर्च ना होने के बराबर होता है। शकरकंदी के लिए गर्म मरतूब आबो हवा दरकार है। उसके पौधे कोरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हल्के से कोरे से भी मर जाते हैं। ज़्यादा कोरा ज़मीन खाने वाली जड़ों पर भी असरअंदाज होता है। पंजाब में शकरकंदी को अप्रैल ता जून काश्त किया जाता है और इसकी बर्दाश्त अगस्त ता दिसंबर होती है। वाइट स्टार सफ़ेद रंग की अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है। उबली हुई शकरकंदियाँ खुश्क और मीठी होती हैं। शकरकंदी ज़मीन में दूर बनती है जिससे बर्दाश्त मुश्किल होती है। शकरकंदी अमूमन बेलों के टुकड़े काट कर लगाने से उगाई जाती है। अगर कोरा बहुत कम पड़ता हो तो पिछले साल की बेलें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी और कोरे की वजह से बेलें ना रखी जा सकती हैं, वहाँ पर दरमियानी जसामत की शकरकंदी फरवरी में होकर अप्रैल तक बेलें तैयार की जा सकती हैं और 8-10 मरला जगह पर 2 मीटर के फासले पर पटड़ियाँ बनाकर 19-20 किलोग्राम शकरकंदी 25-30 सेंटीमीटर के फासले पर लगाई दी जाए तो 1 एकड़ के लिए बेलें पैदा की जा सकती हैं।
शकरकंदी ज़ेर ज़मीन पैदा होती है, इसलिए उसके लिए रेतली मैरा ज़मीन जिसमें पानी का निकास अच्छा हो मौजूद होती है। शकरकंदी के लिए गोबर की खाद इस्तेमाल नहीं की जाती। ज़मीन तैयार करते वक्त ख्याल रखें कि 18-20 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी ज़मीन तैयार ना हो, वरना शकरकंदी ज़्यादा गहराई में बनेगी और उसका निकालना मुश्किल होगा। ज़मीन तैयार करते वक्त 1 बोरी DAP और 3 बोरी पोटाशियम सल्फेट फी एकड़ डाल दें और हल चलाकर ज़मीन में मिला दें। शकरकंदी लगाने के लिए 1.25 मीटर के फासले पर पटड़ियाँ बना दें और पटड़ियों के ऊपर 25-30 सेंटीमीटर के फासले पर कलमे लगा दें। कलमों के गिर्द मिट्टी अच्छी तरह दबा दें और फ़ौरन आबपाशी कर दें। अगर बारिशें ज़्यादा ना हो तो शकरकंदी की 7-8 बार आबपाशी की जाती है। शुरू में 2-3 बार हर हफ्ता आबपाशी की जाती है। बाद में वक्फा 15-20 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। 1-2 आबपाशियों के बाद फसल में जड़ी बूटियाँ और खुदरो पौधे उगाते हैं। उनको तलफ करने के लिए 1-2 बार मुनासिब वतर में गोडी करें। जब बेलें पड़ना शुरू करें तो गहरी गोडी करके पौधों के साथ मिट्टी चढ़ा दें। जब बेलें अच्छी तरह बढ़ जाएं तो उनको दोबारा उलट पुलट दें ताकि वो ज़मीन के साथ लगकर जगह जगह से जड़ें न बनाएं। काश के 1.5 माह बाद आधी बोरी यूरिया और 1 बोरी अमोनियम सल्फेट फी एकड़ डाल देनी चाहिए। रेती काश्त शुदा फसल की बर्दाश्त अगस्त में शुरू हो जाती है और आम फसल नवंबर-दिसंबर में बर्दाश्त की जाती है। बेलों को काटकर शकरकंदी को कस्सी वगैरह से निकाला जा सकता है। सख्त कोहरा पड़ने से शकरकंदी को खेत से निकाल लेना चाहिए, वरना गोदाम में इसकी जड़ों की जल्दी ख़राब होने का खदशा है। बर्दाश्त के बाद 20-15 दिन तक शकरकंदी को 27-29 दर्जा सेंटीग्रेड पर रखना चाहिए। गोदाम में रतूबत 70% होनी चाहिए। बाद में शकरकंदी को 10-16 दर्जा सेंटीग्रेड रखना चाहिए और गोदाम में रतूबत 80% हो। गोदाम में 2-3 माह रखने के बाद शकरकंदी में मिठास बढ़ जाती है क्योंकि निशास्ता शक्कर में बदल जाता है। स्वीट पोटैटो या शकरकंदी माओं के लिए बच्चों को अच्छी सेहत सबसे अहम होती है, जिसके लिए वो खासी फिक्रमंद भी रहती हैं और डब्बे वाले टॉनिक और दूध को तवानाई का ज़रिया समझती हैं। लेकिन वो चीज़ें इतना फ़ायदा नहीं पहुंचा पाती जितना कुदरती ग़िज़ाओं से मुमकिन होता है और अच्छी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा सेहत ग़िज़ा ही ज़रूरी है। इन्हीं ग़िज़ाओं में से एक है शकरकंदी, जो बच्चों को मतलूबा ग़िज़ाइयत फ़राहम करती है। शकरकंदी में निशास्ता, ग्लूकोज, वाइटामिन्स और दीगर मादनी अज्जा मौजूद हैं जो बच्चों की मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जबकि हमवार जिल्द और खिलती हुई रंगत के लिए भी शकरकंदी को इस्तेमाल किया जाता है। शकरकंदी में मौजूद विटामिन ए बीनाई को तेज़ करते हैं, जबकि विटामिन सी से निज़ाम हज़म को फ़ाल बनाने में मदद मिलती है। फाइबर मादा और आंतों के लिए बेहतरीन है, इसीलिए बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए शकरकंदी खिलाई जानी चाहिए, जिससे हरारत में इजाफा होता है और नज़ला ज़ुकाम से हिफाजत होती है। पट्टे भी मजबूत रहते हैं। माओं को शिकायत होती है कि उनके बच्चे कमज़ोर हैं, जिसके लिए वो मुख्तलिफ टोटके भी इस्तेमाल करते हैं ताकि शकरकंदी से बच्चों की कमज़ोरी दूर हो सके और शकरकंदी से दिमाग को भी फ़ायदा पहुंचता है। अगर सर्दी के मौसम में बच्चों को रोज़ाना 1 प्याली शकरकंदी खिलाएं तो सर्दी का पूरा मौसम बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचेगा और शकरकंदी को उबाल कर खिलाने का तो रुझान पाया ही जाता है। इसके साथ साथ अगर इसको रोस्ट करके खिलाया जाए तो भी बहुत मज़ेदार होती है। शकरकंदी को बनाने के क्या तरीके हो सकते, आइए देखते हैं। शकरकंदी को चूल्हे पर भूनकर बच्चों को खिलाया जाए तो वो बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। शकरकंदी को उबाल कर बेक करके माइक्रोवेव में और बारबेक्यू करके भी खिलाया जा सकता है। इसके अलावा शकरकंदी के पैनकेक, दलिया, पफ्स, सूप और मुख्तलिफ अशिया के साथ प्यूरी बनाकर बच्चों को दी जा सकती है। शकरकंदी को खीर में मिलाकर भी बच्चों को दिया जा सकता है और दूध में थोड़ी सी पिसी इलायची और चीनी मिलाकर भी उबाल सकते हैं। फिर 250 ग्राम उबली और भुरता की हुई शकरकंदी डालकर पकाएं तो उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दें और इस 10 मिनट तक पकाएं और बच्चों को खिलाया जा सकता है। इस तरह से शकरकंदी की खीर बनती है। इस बात का ध्यान ज़रूरी है कि बहुत कटी फटी और सुराखों वाली शकरकंदी को
इंतखाब नहीं करना चाहिए, ये कीड़ों की आमाजगाह होती है। और जबकि शकरकंदी को फ्रिज में भी नहीं रखने की ज़रूरत, क्योंकि उसे रूम टेम्परेचर पर 1 हफ्ते से ज़ायद अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है।